अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज मैं जो वीडियो देखने वाली हूँ वो है इस गणपति FAT 4 मॉडर्न लेसन्स फ्रॉम गणेश चतुर्थी स्पेशल and its channel name is Abhi and You. So today I'm going to watch this video. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से देख लेते हैं ये वीडियो। गणपति बाप्पा मोटे होते हैं क्या? क्या उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता? उनको एक हाथी का सिर क्यों है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिले, बट दैट्स गोइंग टू चेंज टुडे। आज गणपति बाप्पा को नमन करने का दिन है और हमें डीजे लगाकर, बीड़ी जलाइले सॉन्ग चलाकर गणपति बाप्पा मोरया नहीं कहना, लेकिन उनकी कहानियां और उनके लेसन्स नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाकर उन्हें पूरी श्रद्धा से वंदन करना है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम गणपति बाप्पा की 4 ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो आज भी रेलेवेंट है। 4 ऐसे सिंबल्स के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने मिल सकता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के कल्चर को जिंदा रखना और उसे नेक्स्ट जनरेशन तक एक आसान भाषा में पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। लेसन नंबर 1, गणपति जी का पेट इतना बड़ा क्यों? क्या गणेश जी मोदक खा खाकर मोटे हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए उनके पेट का सिग्निफिकेंस जानते हैं। आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी। जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और अमृत बाहर निकला, तब उस अमृत का सही डिवीजन करने के लिए विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी को देखकर असुर और देव दोनों भाग गए। शिव जी भी उन्हीं देवों में से एक थे जो मोहिनी की ब्यूटी को देखकर सम्मोहित हो गए। जब विष्णु ने मोहिनी अवतार त्याग दिया, तब शिव जी गुस्सा हुए, और वो भी इतना कि उससे एक असुर क्रिएट हो गया। उसका नाम था क्रोधासुर, द मॉन्स्टर ऑफ एंगर। क्रोधासुर ने जल्दी पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया और तीनों लोक पर रूल करने लगा। सारे देवों ने शिव जी से कहा कि इस असुर को रोकना होगा। तब शिव जी ने गणेश जी से प्रार्थना की और गणेश जी ने अवतार लिया लंबोदर का। क्रोधासुर से लड़ने के बाद और उसे हराने के बाद गणेश जी ने उसे माफ किया, लेकिन कहा कि अब तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे। ये काफी सिंपल लेकिन काफी डीप स्टोरी है। लंबोदर का मतलब होता है पॉट बेलीड, या जिसका पेट बड़ा हो, जो गुस्से जैसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स को कंट्रोल करे। जो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता वो अपना ही नुकसान कर देता है। भगवान गणेश का बड़ा पेट इसी की निशानी है कि उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल पाया है। लेसन नंबर 2, तो क्या गणेश जी को कभी गुस्सा नहीं आता? आता है, जरूर आता है। एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर सृष्टि के चक्कर लगा रहे थे। एक छोटे मूषक पर इतने बड़े गणेश जी को बैठा देख चंद्र को हंसी आई। गणेश जी ने उसे श्राप दिया कि वो गायब हो जाएगा। चंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने झट से पूरे दिल से माफी मांगी। अब श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन गणेश जी ने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम गायब हो जाओगे लेकिन धीरे धीरे दिखने लगोगे। उससे एक गलती जरूर हुई थी, लेकिन चंद्र दिल का बुरा नहीं था। इस स्टोरी के थ्रू गणेश जी हमें सिखाते हैं कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन जिसे गुस्सा करना आता है उसे माफ करना भी आना चाहिए। अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ करना आपको छोटा या कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वो आपका बड़प्पन दिखाता। गणेश जी ने उसे माफ करके एक पॉसिबल एनिमी को अपना दोस्त बना लिया। उनके भालचंद्र रूप में आप इसी चंद्र को उनके फोरहेड पर देख सकते हैं। लेसन नंबर 3, गणपति जी को गजानन या फिर एलिफेंट हेड क्यों कहा जाता है? ये समझने के लिए शर्ली और जेनी की स्टोरी सुनता है। शर्ली एक सर्कस एलिफेंट थी जिसे अमेरिका की सर्कस में लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए अब्यूज किया जाता था, मारा जाता था। बढ़ती एज के साथ उसे आर्थराइटिस हो गया और वो सर्कस में परफॉर्म करने की कंडीशन में नहीं थी। फिर उसे एक जू को बेचा गया जहां वो एक अकेली एलिफेंट थी, और जब उस जू के लिए शर्ली को मेंटेन करना एक लायबिलिटी हो गया, तब उसे टेनेसी के एक एलिफेंट सैंक्चुरी में भेज दिया गया। यहाँ दूसरे एलिफेंट्स के साथ फाइनली शर्ली खुश थी, लेकिन एक दिन एक मिरेकल हुआ। उसी सैंक्चुरी में जेनी नाम की एक और एलिफेंट आई, शर्ली से थोड़ी छोटी। लेकिन जब शर्ली और जेनी एक दूसरे से मिले तो मानो एक दूसरे को हग करने लगे। वो जहां कहीं भी जाते एक साथ जाते। They were inseparable. सैंक्चुरी के लोग सरप्राइज हुए। उन्होंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला जेनी उसी सर्कस में थी जहां शर्ली थी। 20 साल पहले उनकी मुलाकात एक ही सर्कस में हुई। उन्होंने उस सर्कस में जो भी सफर किया, एक साथ सफर किया। उसी सफरिंग की वजह से उनमें एक फैमिली लाइक बॉन्डिंग थी, इतनी कि दोनों 20 साल तक एक दूसरे को नहीं भूले। देखते ही वो एक दूसरे को पहचान गए। एलिफेंट्स आर स्मार्ट। एलिफेंट्स सिग्निफाई विजडम। आज साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि एलिफेंट्स एक्सट्रीमली स्मार्ट क्रीचर्स होते हैं। किसी भी लैंड एनिमल में उनका सर सबसे बड़ा होता है। उनके ब्रेन में एक ह्यूमन ब्रेन से 3 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। वो डिफरेंट ह्यूमन लैंग्वेजेस समझ सकते हैं। वो टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिफेंट्स इमोशनल होते हैं। और गणेश जी का सर किसी ऑर्डिनरी हाथी का है ही नहीं, वो ऐरावत का सर।
ऐरावत कोई आम हाथी नहीं था, वो इंद्र का वाहन था। ऐरावत बारिश, फर्टिलिटी और समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक। और कोइंसिडेंस देखिए, जब गणेश फेस्टिवल आता है तब नेचर भी प्रॉस्परस होता है। इस सिंबल के थ्रू गणेश जी हमें एक एलिफेंट की तरह स्मार्ट और इमोशनल एक साथ होने का मैसेज देते हैं। लेसन नंबर 4, क्या गणेश जी इतने स्मार्ट है कि उन्हें कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता? गणेश जी को हम विघ्न हरता कहते हैं। विघ्न यानी ऑब्स्टिकल्स और हरता यानी दूर करने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके खुद के लाइफ में कभी ऑब्स्टिकल्स आए ही नहीं। कुरुक्षेत्र पर पांडवों और कौरवों का युद्ध खत्म होने के बाद व्यास मुनि ने महाभारत लिखने की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा थी कि उन्हें किसी ऐसे की मदद लगी जो उसी स्पीड से लिख पाए जिस स्पीड से व्यास मुनि महाभारत बता रहे। और ये काम गणेश जी को छोड़कर कोई और कर ही नहीं सकता था। गणेश महाभारत नोट डाउन करने के लिए रेडी तो हुए, लेकिन एक शर्त पर, व्यास रुकेंगे नहीं। वेद व्यास ने हंसकर अपनी उल्टी शर्त लगाई, गणेश अगर उस श्लोक को समझे नहीं तो वो लिखेंगे नहीं। एक बुद्धि का देवता और एक महाकाव्य रचयिता, दोनों ने शर्तें मानी और महाभारत का लेखन शुरू हुआ। व्यास श्लोक बताते गए और गणेश जी उन्हें लिखते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जहां पर गणेश जी की फेदर निब टूट गई। खुद ही की शर्त की वजह से गणेश जी फंस गए। अब करेंगे क्या? उन्होंने बिना सोचे अपना एक दांत तोड़ दिया और उसी से लिखना स्टार्ट किया और महाभारत को पूरा किया। वेद व्यास उनसे काफी प्रसन्न हुए और उन्हें एक दंत यानी जिसका सिर्फ एक ही दांत हो ये नाम प्रदान किया। प्रॉब्लम्स खुद विघ्नहर्ता को भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब दी एंड नहीं होता। एक ग्रेट व्यक्ति इसलिए ग्रेट नहीं होता क्योंकि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होते, बल्कि इसलिए ग्रेट होता है क्योंकि वो किसी भी प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन ढूंढने की क्षमता रखता है। गणपति के सामने मैं जब भी हाथ जोड़ता हूँ तो मैं उनसे मेरे सारे प्रॉब्लम्स नष्ट करने नहीं कहता, मैं उन्हें मुझे वो ताकत देने के लिए कहता हूँ जिससे मैं मेरे प्रॉब्लम से खुद लड़ सकूं, खुद का विघ्नहर्ता खुद बन सकूं। आज हमने कुछ ऐसे सवाल एक्सप्लोर किए जिनके जवाब जानने से हम गणपति बप्पा के और करीब पहुंचते हैं, उनकी स्टोरी और गहराई से जान सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम मानते हैं कि जब हम ये नॉलेज शेयर करेंगे तभी हम हमारे कल्चर को रेलेवेंट रख पाएंगे। सिंबलिज्म के पीछे का मतलब समझने से हमारे ट्रेडिशन से अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए और गणेश जी की और कौन सी स्टोरीज है जो हमें नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड। जी तो व्यूअर्स, वीडियो आपने वॉच की, बड़े ही एक 4 लेसन्स जो कि आज के दौर में भी वही वैल्यू रखते हैं जो कि उस दौर में रखते थे। हमें बड़े ही अच्छे सिंबॉलिकली समझाया अभी एंड न्यू ने। मुझे इनके चैनल की एक ख़ास बात ये लगती है कि ये मतलब बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स, मॉडर्न एज की एग्जांपल्स लेते हैं और न्यू जनरेशन को भी बड़े अच्छे से ये अंडरस्टैंड करवाते हैं। यानी जैसे कि न्यू जनरेशन है ना, वो हर चीज़ के फैक्ट में घुसने की और रिसर्च, मतलब उनका जो मेंटल जो लेवल है ना वो थोड़ा हाई होता है बनिस्बत जो ओल्ड लोग हैं उनके। बिकॉज जैसा कि मॉडर्न एज चल रहा है, सेंचुरी जो है वो फास्ट है, तो इस वजह से जो इस सेंचुरी के जो बच्चे लोग हैं ना वो भी बड़े फास्ट है। तो उनको समझाने के लिए जो है ना सॉलिड रीजंस और सॉलिड एग्जांपल्स का होना बेहद ज़रूरी है, जो कि ये बड़ी बखूबी से ये सारे इंजाम देते हैं। और मुझे इनके चैनल की ये बात बेहद अच्छी लगती है कि ये बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, अंडरस्टैंड करवाते हैं कि बड़े से लेकर छोटे तक अच्छे से समझ आता है। तो इन्होंने जो 4 फैक्ट्स बताए बेहद अच्छे लगे मुझे, सब जानकर सारी जो आप ये कह लो कि उनके गणेश जी के करैक्टर को डिस्प्ले करती हैं कि वो किस टाइप के थे। ये नहीं है कि जो जितने भी ये बड़े लोग गुजर चुके हैं उनको गुस्सा नहीं आता था या उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं उनको करनी पड़ती थी या उनके सब उनके साथ अच्छा ही होता था, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे बहुत सारे लोग बातें करते हैं एलिफेंट हेड की या उनकी बैली की कि वो क्यों इतना बड़ा है या एलिफेंट का हेड क्यों है, तो वो बड़े अच्छे से उन्होंने समझाया कि क्यों उनको सिंबॉलिकली एक ये चीज़ दी गई है, क्योंकि जो एलिफेंट हैं वो बड़े ही ज़हीन होते हैं बनिस्बत इंसानों के भी, उनमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उनमें आप ये कह लो कि माइंड उनका लेवल थोड़ा शार्प होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। तो इस वजह से गणेश जी जो थे उनका भी माइंड बड़ा शार्प था, बड़े अच्छे से वो प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेते थे। किस पॉइंट पर क्या बात करनी है या किस मामले को किस तरह से हैंडल करना है ये बहुत अच्छे से जानते थे। इस वजह से उनको एक सिंबॉलिकली ये दिया गया चीज़। और जहाँ तक उसके पेट की वो भी सारी स्टोरी हमने सुनी। तो मतलब ये बात नहीं है कि जितने भी बड़े लोग गुजरे उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आज के दौर की भी अगर हम बात करें तो जैसे कि आप ये कह लो कि मतलब जैसे कि रिचेस्ट पर्सन, मैंने भी एक वीडियो जो थी वो वॉच की थी कि
रिचेस्ट पर्सन जो है वो इंडिया के जो टॉप वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर आते हैं, राइट? गौरव अदानी। तो उनके बारे में मैंने जो वीडियो देखी, तो मतलब उन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, उन्होंने भी एज ए वर्कर काम किया था, फिर बाद में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और फिर उसमें मतलब ये होता है कि ये नहीं है कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं होती। बड़ा इंसान तब बनता है जब उस प्रॉब्लम्स में से निकलता है। आपका जो भड़कपन है वो तब सामने आता है कि आप उस प्रॉब्लम्स को फेस करके कैसे उसमें से निकलते हो। ये नहीं कि अब प्रॉब्लम आ गई तो हम भी बैठ जाते हैं, हाय अब हम क्या करें, ये हमारे पे क्यों, हम कोसना शुरू हो जाते हैं लिटरली। और हम जो है वो ऊपर वाले को कोसना शुरू हो जाते हैं, हम अपने पेरेंट्स को, ये कि हम मैं ऐसी फैमिली में क्यों आ गया या आ गई, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गया, तो मेरे साथ ही सारे प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं। मतलब लिटरली हम लोग जो हैं वो इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हम फिर वहाँ वो उठ ही नहीं पाते। तो असल मैन वो है कि जो इन प्रॉब्लम्स को फेस करके उनसे उनको प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद बड़ा इंसान बनता है, वो असली इंसान वो है। तो ये मेरे ख्याल से हमें गणेश जी की जितनी भी स्टोरीज हैं इसमें से देखने को मिलता है कि किस तरीके से उनको अपने गुस्से पर काबू काबू पाना उन्होंने उनसे सीखना चाहिए, किस किस तरह से उन्होंने सैक्रिफाइस किया, ऑब्वियसली अपने पेट का सैक्रिफाइस किया, तो जो है उनका फैट बैली हुआ। ऑब्वियसली उन्होंने जिस तरह से चंद्रमा के साथ सलूक किया, मतलब श्राप तो दे चुके थे, वो वापस नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, उनको माफ कर दिया। एक दिन की उनकी जो थी वो श्राप रख दिया कि एक दिन बस आपकी रोशनी गायब होगी। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी एहसान किया कि जब जब मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की जाएगी तब तक तुम्हें चंद्रमा की भी पूजा होगी, जब जब मेरी पूजा होगी। तो मेरे ख्याल से ये सारे ही लेसन्स हैं जो आज के दौर में भी बड़े वैल्यूएबल हैं और हमें इनसे सबक सीखना चाहिए ऑब्वियसली। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी वीडियो भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय फॉर नाउ।